हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ पेपर 11 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़। डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़ का एक पार्ट कवर कर लिया है और आपको अच्छे से याद होगा कि ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 में डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़ को आज हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आज हम ये देखेंगे कि सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए या सैम्पल साइज़ निकालने के लिए हम कितने तरह के स्टेजेस को फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे और कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स बताए थे जिसके द्वारा आप सैम्पल साइज़ निकालते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि सैम्पल साइज़ जो निकाला जाता है वो दो तरह की पॉपुलेशन के द्वारा निकाला जाता है। एक पॉपुलेशन वो होती है जो कि पॉपुलेशन हमें पता होती है और दूसरी वो पॉपुलेशन होती है जो कि इन्फिनिटी पॉपुलेशन होती है, जिस पॉपुलेशन के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आइए आज हम पिछले वीडियो के पार्ट 2 को ही कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पल साइज़ जो कि हम निकालते हैं उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। आज हम सैम्पल साइज़ को कम्प्लीटली पूरी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे और आज हम लोग यूनिट 1 को भी पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़ का पार्ट 2। आपको याद है पिछले वीडियो में ये सैम्पल साइज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्फिडेंस लेवल जो कि जेड वैल्यू होती है, जेड वैल्यू के बारे में बता दिया है, मार्जिन ऑफ एरर के बारे में बताया है। सैम्पल साइज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सैम्पल साइज़ जो होती है वो इन्फिनिटी पॉपुलेशन और एडजस्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। और इसके बाद आइए आज हम स्टेज वाइज सैम्पल साइज़ किस तरीके से निकाला जाता है या उसमें क्या कंसीडरेशन करने की ज़रूरत है उसको जानते हैं। Before you can calculate sample size, you need to determine a few things about the target population and the level of accuracy you need. बहुत सिंपल है कि जब भी हमें सैम्पल साइज़ निकालना होता है हमें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सबसे पहली क्या चीज़ है कि टारगेट पॉपुलेशन, हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो क्या है, कितनी है, और द लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए, हम कितनी एक्यूरेसी अपने सैम्पल साइज से एक्सपेक्ट करते हैं या हम कितनी एक्यूरेसी अपने रिसर्च में एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने स्टेज 1 में अभी हम देख रहे हैं पॉपुलेशन साइज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ मैनी पीपल्स आर यू टॉकिंग अबाउट इन टोटल। आप कितने पॉपुलेशन के बारे में, कितने पीपल्स के बारे में यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड टू फाइंड आउट दिस यू नीड टू बी क्लियर अबाउट who does and does not fit into your group। तो आपको ये बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपके ग्रुप में बिलोंग करता है और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपके ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझें। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द डॉग ओनर्स, अगर आप डॉग ओनर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी रिसर्च में कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आप डॉग ओनर्स के बारे में जानना चाहते हैं, देन you will include everyone who has at some point owned at least one dog। तो आप उन सभी लोगों को include करेंगे जिनके पास कम से कम एक डॉग हो, ठीक है। You may include or exclude those who owned a dog in the past। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप include भी कर सकते हैं और exclude भी कर सकते हैं उन लोगों को जिनके पास डॉग था पास्ट में, ठीक है। इट डिपेंड ऑन योर रिसर्च गोल। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च गोल क्या है, आपकी रिसर्च की क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। डोंट वरी इफ़ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर, इट्स कॉमन टू हैव अ अननोन नंबर्स और द एस्टिमेटेड रेंज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता है या नहीं,
आप एक एस्टिमेटेड रेंज लेकर के भी सैम्पल साइज़ ले सकते हैं, सैम्पल निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन का साइज़ एक टारगेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप जो है या कौन से पॉइंट पे हमें किस चीज़ को इंक्लूड करना है और किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है अपने पॉपुलेशन साइज़ में। आई होप इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे हम दूसरी चीज़ के बारे में देखते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेज होता है वो होता है मार्जिन ऑफ एरर, जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल कहेंगे। मार्जिन ऑफ एरर जो होता है, त्रुटि की मार्जिन या विश्वास अंतराल इसे कहते हैं। तो द क्वेश्चन इज हाउ मच एरर यू विल अलाउ। अब कितना एरर जो है, कितना एरर आप अलाउ करते हैं कि आप इतना एरर बियरेबल है या नहीं है। The margin of error or the confidence level is expressed in terms of mean numbers. Mean numbers जैसा कि मैंने आपको बताया, मीन जो होता है वो एवरेज होता है आपकी टोटल पॉपुलेशन का या नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एवरेज होता है। तो ये एवरेज जो है ये मार्जिन ऑफ एरर को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में, मतलब आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एक्सप्रेस करने में बहुत सहायक होता है। You can set how the difference you will allow between the mean numbers of your sample and the mean numbers of your population. अब इस पे ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सैम्पल का मीन आ रहा है और जो आपकी पॉपुलेशन का मीन आ रहा है उसमें आप कितना एरर अलाउ कर सकते हैं। उन दोनों की मार्जिन में आप कितना एरर अलाउ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कि जो आपके सैम्पल का मीन है और जो आपके पॉपुलेशन का मीन है, उन दोनों के मीन में आप जितना एरर अलाउ कर सकते हैं वही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, वही आपका मार्जिन ऑफ एरर जो कि कॉन्फिडेंस लेवल होता है। उसी को हम, इफ़ यू एवर सीन अ पॉलिटिकल पोल ऑन द न्यूज़, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। आप लोग जब पॉलिटिकल पोल देखते हैं, जब इलेक्शन होते हैं और उससे पहले जो एग्ज़िट पोल आते हैं, उस एग्ज़िट पोल में आप ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो प्लस या -5% के हिसाब से, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि 68% ऑफ वोटर ने येस कहा तो और उसका जो प्रपोजिशन है वो जेड है, तो हम उसका मार्जिन ऑफ एरर प्लस और -5% लेके चलते हैं। तो यही होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब इन दोनों के मीन में कितना एरर जो है हम उस पर कॉन्फिडेंट है, कितना एरर हम अलाउ कर सकते हैं। तो सेकेंड हमारी चीज़ होती है जिसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है इसको हम आगे इस तरह से समझते हैं। देखिए, दिस इज़ द सेपरेट स्टेप टू द सिमिलरली नेम कॉन्फिडेंस इंटरवल इन स्टेप 2। ठीक है, इट डील्स विथ हाउ कॉन्फिडेंट यू वॉन्ट टू बी द एक्चुअल मीन फॉल्स विद इन द मार्जिन ऑफ योर एरर। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल मीन जो है वो मार्जिन ऑफ एरर से कहाँ पे गिर रही है, कितना आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये 90% जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ये 90% होता है, 95% होता है और 99% होता है। तो आप इसको मान के चले कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो 90%, 95% या 99% होगा। और ये जो 95% और 95% और 99% है, इसकी जो जेड स्कोर वैल्यू है जो कि ऑलरेडी स्टैटिस्टिशियन ने निकाली हुई है, वो जेड स्कोर वैल्यू इस तरह की होती है। वो जेड स्कोर वैल्यू को आप इस तरह से ही लिख सकते हैं, बिना आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जेड स्कोर टेबल से आप लेकर के लिख सकते हैं, जेड स्कोर टेबल में ये ऑलरेडी गिवन होती है। चलिए, अब हम जो कॉन्फिडेंस लेवल के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मीन जो होती है वो एवरेज होती है आपकी पॉपुलेशन की या फिर आपकी सैंपल की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका मतलब ये होता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी मीन के इर्द गिर्द कितना वेरिएट कर रहे हैं, कितना उसमें वेरिएशन है। ठीक है, चलिए आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। This steps ask you to estimate how much the responses you receive will vary from each other. ठीक है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि हम ये एस्टिमेट करते हैं, ये निकालते हैं कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है, जो डाटा हमें मिल रहा है
वो कितना वैरी कर रहा है एक दूसरे से। एक दूसरे से जो एलिमेंट है हमारे, जो अगर अलग अलग एलिमेंट है, 2 से लेके 10 एलिमेंट है या 50 एलिमेंट है या 500 एलिमेंट है, वो एलिमेंट एक दूसरे से कितना वेरिएट कर रहे हैं, कितना वैरी करते हैं। एंड फ्रॉम द मीन नंबर, और मीन नंबर से उनकी वेरिएशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा वैरी कर रहे हैं या बहुत कम वैरी कर रहे हैं। ठीक है, अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स दैट ऑल द वैल्यू विल बी क्लस्टर्ड अराउंड द मीन नंबर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लो आता है, कम आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपका बहुत कम आता है, बहुत लो आता है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी वैल्यूज़ है वो मीन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, मीन के इर्द गिर्द ही हैं। ठीक है, वो मीन के आसपास ही है। जबकि अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मीन दे आर spread out across a much wider range with a very small and very large outlining figure। इसका मतलब ये होता है अगर बहुत बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो इसका मतलब ये है कि उनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, या तो वो बहुत कम हो रहे हैं या तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब वेरिएशन जो है, जो 2 एलिमेंट के बीच में वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। कम भी, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है। तो सिंस यू हैवेंट येट रन योर सर्वे, जब तक आप अपना सर्वे नहीं करते हो, सेफ़ चॉइस होती है, सेफ़ चॉइस लेकर के चलना ज़रूरी होता है। और जो सेफ़ चॉइस है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन की 0.5। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, विच विल हेल्प मेक श्योर दैट योर सैम्पल साइज इज़ लार्ज इनफ। ये हमें मदद करता है ये जानने के लिए कि हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो ठीक है, लार्ज है, और हम मान के चलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है। ये हम सेफ साइड में लेके चलते हैं। अगर आपको अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। लेकिन अगर आप सैम्पल साइज़ निकाल रहे हैं और सैम्पल साइज़ में आप एक नॉमिनल स्टैंडर्ड डेविएशन या एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चलना चाहते हैं तो 0.5 सबसे मानक माना जाता है, सबसे सेफ साइड माना जाता है कि आप लेके चल सकते हैं 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन आप कभी भी कोई भी सैम्पल साइज निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए कैलकुलेट सैम्पल साइज। अब हम अपने सैम्पल साइज को कैलकुलेट करें कि हम किस तरह से अपना सैम्पल साइज निकालेंगे। चलिए, अब स्टेप 1 और स्टेप 4 के बाद हमें क्या करना है, यू आर रेडी टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज यू नीड। अब आपको अपना सैम्पल साइज़ निकालना है तो आप किस तरह से अपना सैम्पल साइज़ निकालेंगे। देखिए, जेड स्कोर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 90%, 95%, 99% और जेड स्कोर के नंबर्स आपको बता दिए हैं। ये जेड स्कोर टेबल से आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और ये अंडरस्टूड है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आइए कि हम किस तरह से सैम्पल साइज़ का फॉर्मूला डिफ़ाइन करेंगे। मैंने आपको पहले भी सैम्पल साइज़ का फॉर्मूला बताया है, आइए एक बार फिर से बताते हैं। तो सैम्पल साइज़ का फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, सैम्पल साइज़ इज़ इक्वल टू जेड स्कोर का होल स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ एरर का होल स्क्वायर। जेड स्कोर मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको 90% लेना है तो आप जेड स्कोर 90% का यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, अगर आपने 95% लेना है तो 95% का पुट ऑन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 95% का जेड स्कोर पुट ऑन किया है 1.96। इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपका सैम्पल साइज़, ये आपका सैम्पल साइज़ का फॉर्मूला है, जेड स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मार्जिन ऑफ एरर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, मैंने 95% जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लिया है, 95%। और स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे सेफ होता है, आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चल सकते हैं। तो 0.5 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, और मार्जिन ऑफ एरर जो हमें पता है कि 0.05 लेना है, ये प्लस और माइनस में हो सकता है, तो उसको हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया। जैसे कि जेड स्कोर लिया हमने 95% का 1.96 होल स्क्वायर इंटू 0.5, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि सेफ साइड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चल रहे हैं,
और स्टैंडर्ड डेविएशन को सेफ साइड में लेकर के उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया डिवाइडेड बाय 0.05 जो कि मार्जिन ऑफ एरर है, वो अंडरस्टूड है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, का होल स्क्वायर। और जिसको जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक सैम्पल साइज निकल के आ जाएगा 384.16, जिसको हम 385 रिस्पोंडेंट्स आर नीडेड, 385 हम लेकर के चलते हैं, ये हमारा सैम्पल साइज है। डियर स्टूडेंट, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए √/, xi माइनस, ये पॉपुलेशन है, मीन है, दिस इज मीन, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n जो है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, दिस अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। √/, में आप लिखेंगे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा है द साइज ऑफ n इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड xi इज द ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ईच वैल्यू को यहाँ लिखेंगे आप, और u ये मीन है, इसका जैसे ही इसमें आप पॉपुलेशन के नंबर्स बिठाएंगे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लेकिन जब भी हमें सैम्पल साइज निकालना हो तो हम जो सेफ साइड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.5 लेकर के चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सैम्पल साइज अब कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी बता दिया, आप स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप एक नॉमिनल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सेफ साइड पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर चलना चाहें तो आप 0.5 लेकर के चल सकते हैं और अपना सैम्पल साइज निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग सैम्पल साइज कैसे निकालते हैं, सैम्पल साइज, हाउ टू डिटरमाइन सैम्पल साइज, इसका वीडियो हमने आज कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो के साथ साथ हमारा यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में और अगली क्लास में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आज इवनिंग की क्लास में आप मुझसे जुड़िए और अपने सवाल कीजिए। और आज हम यूनिट 1 को फिनिश कर चुके हैं और आगे की क्लास में हम यूनिट 2 की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।